Now let us proceed further. It is written, "Yes, it is ruined." Sadao replied, "As thou he did not care. Help me to turn him," he commanded her. जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो में आपको बताया कि जब तक वो पुराने मैट्स को लेकर आई कमरे में, उसके फ्लोर की जो पहले से जो कवरिंग थी, जो अच्छी वाली जो कवरिंग थी, जो मैट था, वो ख़राब हो चुका था ब्लड स्टेन्स की वजह से। तो उसने इसकी शिकायत सडाओ से की, बट सडाओ ने इसको हीट नहीं दिया, उसने इसको सुना नहीं अच्छे से। शी ओबेड हिम विदाउट अ वर्ड एंड शी बिगैन टू वॉश द मैन्स बैक केयरफुली. Yumi would not wash him, she said. Did you wash him then? Sadao asked, not stopping for a moment his swift, concise movements. यहाँ पे हस्बैंड वाइफ दोनों आपस में बात कर रहे हैं, जिसमें हना जो है सडाओ से बताती है कि इस सेलर को यूमी ने वॉश करने से मना कर दिया। तो सडाओ जो है हना से पूछता है कि क्या फिर तुमने उसको वॉश किया था? Yes, she said. He did not seem to hear her, but she was used to his absorptions when he was at work. इस हना को भी बहुत अच्छे से मालूम था कि जब भी डॉक्टर सडाओ अपने पेशेंट को क्योर करते रहते थे या ट्रीटमेंट करते रहते थे, तो वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाते थे, पूरी तरह से उस काम में तल्लीन हो जाते थे. शी वंडर्ड फॉर अ मोमेंट if it mattered to him what was the body upon which he worked so long, as it was for the work he did so excellently. Means she knew about the engrossment of Dr. Sadao upon his वर्क. उन्हें हना को अच्छे से मालूम था कि डॉक्टर सडाव जब भी कोई कार्य करते थे अपने प्रोफेशन से रिलेटेड, उसको बहुत ही कीनली, बहुत ही एफिशिएंटली उसको वर्क करते थे. और इस समय उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट वो बॉडी था जिसका ट्रीटमेंट वो करने जा रहे थे या जिसकी सर्जरी वो करने जा रहे थे. यू विल हैव टू गिव द एनेस्थेटिक इफ़ ही नीड्स इट, ही सेड. आई, सी रिपीटेड ब्लैंकली, बट नेवर हैव आई. इस पर डॉक्टर सडाओ ने हैना से पूछा कि उसे, चूँकि सारे सर्वेंट्स ने मतलब काम करने से मना कर दिया उस सेलर के लिए, तो अब उसे ही एनेस्थेशिया उस सेलर को देना होगा. बट चूँकि हना इसके पहले कभी भी ये सब उसने किया नहीं था, तो वो थोड़ा डाउटफुल रहती है. इट इज़ ईजी इनफ, he said impatiently. He was taking out the packing now, and the blood began to flow more quickly. He peered into the wound with the bright surgeon's light fastened on his forehead. अब वो घाव को साफ़ कर रहे हैं, और घाव को जैसे ही उन्होंने साफ़ किया, उसमें से बहुत ज़्यादा, बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी में ब्लड जो है शेड होने लगा. और उन्होंने बहुत क्लोजली जब अपने जो सर पे जो बंधा हुआ सर्जन टॉर्च होता है उसमें देखा, तो उस घाव में वो बुलेट दिख रहा था जो कि उसकी बॉडी में अभी भी प्रेजेंट था. ही सेड विथ कूल इंटरेस्ट, नाउ आई वंडर हाउ डीप दिस रॉक इज. इफ़ इट इज़ नॉट टू डीप इट मे बी दैट आई कैन गेट द बुलेट. उन्होंने देखा कि वो घाव जो था गहरा लग रहा था, बट ये भी वो होपफुल थे कि अगर हो सकेगा तो वो उस घाव से उस बुलेट को निकाल देंगे. बट द ब्लीडिंग इज़ नॉट सुपरफिशियल, ही हैज़ लॉस्ट मच ब्लड. उसने बहुत सारा खून अभी बह चुका था उसकी बॉडी से. एट दिस मोमेंट हना चॉक्ड. ही लुक्ड अप एंड सॉ हर फेस द कलर ऑफ सल्फर. अभी डॉक्टर सडाओ जो है उसके घाव से बुलेट निकालने की कोशिश ही कर रहे थे कि हना जो है थोड़ा डेस्परेट हो जाती है, थोड़ी नर्वस हो जाती है, उसके चेहरे का कलर जो है फेड होने लगता है. डोंट फेंट, he said sharply. He did not put down his exploring instrument. If I stop now, the man will surely die. She clapped her hands to her mouth and leaped up and ran out of the room. Outside in the garden, he heard her retching, but he went on with his work. हैना ने चूँकि इसके पहले कभी किसी की सर्जरी नहीं देखी थी, इतना ज़्यादा ब्लड बहते हुए नहीं देखा था, तो वो थोड़ा नर्वस हो जाती है और घर के बाहर वो भाग जाती है और गार्डन में जाकर उसे वॉमिटिंग आने लगती है. इट विल बी बेटर फॉर हर टू एम्प्टी हर स्टमक, he thought. He had forgotten that of course he had never seen an operation, but her distress and his inability to go to her at once made him impatient and irritable with this man who lay like dead under his knife. डॉक्टर जो है थोड़ा इम्पेशेंट हो रहे थे क्योंकि वो बाहर जाके हैना को इस कंडीशन में हेल्प नहीं कर पा रहे थे, और ये मतलब ये
क्योंकि जो भी ट्रबलसम सिचुएशन अभी हुआ था उनके घर में उसी पेशेंट की वजह से हुआ था जिसका वो ट्रीटमेंट कर रहे थे. This man, he thought, there is no reason under heaven why he should leave. और उन्होंने फिर खुद से ही सोचा कि उन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो उस इंसान को जिंदा रखना क्यों चाहते हैं. Unconsciously, this thought made him ruthless and he proceeded swiftly. In his dream, the man moaned, but Sadao paid no heed except to mutter at him. और ऐसा सोचते सोचते ही थोड़ा वो रुथलेस हो जाते हैं, थोड़ा वो हार्ड हो जाते हैं और जल्दी जल्दी अपने उस जो भी वो ट्रीटमेंट अभी घाव निकालने की कोशिश उस घाव को ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं या बुलेट को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उसको उस प्रोसेस को उन्होंने थोड़ा जल्दी करना शुरू कर दिया. उस जल्दीबाजी में जो आदमी जो अनकॉन्शियस अभी पड़ा हुआ था वो दर्द से कराहने लगा, बट उसको भी डॉक्टर सडाओ ने कोई अटेंशन नहीं दिया. Groan, he muttered, groan if you like. I am not doing this for my own pleasure. In fact, I do not know why I am doing it. और वो खुद ही बड़बड़ाते हुए बोलते हैं कि वो अच्छा है कि वो दर्द से करा है, क्योंकि ये सारा जो भी काम वो कर रहे हैं वो अपनी खुशी के लिए नहीं कर रहे हैं. उन्हें बल्कि ये भी नहीं पता कि वो आखिर ये सब क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, आखिर वो अपने एनिमी को जिंदा क्यों रखना चाहते हैं. The door opened and there was Hannah again. Where is the anesthetic? She asked in a clear voice. Come back. Sadao motioned with his chin. It is as well as that you came back. He said, this fellow is beginning to steer. उसके बाद फिर हना फिर से कमरे में रिटर्न हो जाती है और उसने एनेस्थेशिया के बारे में पूछा तो सडाओ ने अपने चिन से ही इशारा करके बताया वो जहाँ पे था. और तब तक जो है जो अनकॉन्शियस आदमी था उसमें भी कुछ मूवमेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं. शी हैड द बॉटल एंड सम कॉटन इन हर हैंड. बट हाउ शैल आई डू इट, सी आस्क्ड. सिंपली सैचुरेट द कॉटन, होल्ड इट नियर हिज नोस्ट्रिल्स. सडाओ रिप्लाइड without delaying for one moment the intricate detail of his work. When he breathes badly, move it away a little. फिर उन्होंने हैना को बताया कि किस तरह से उसको एनेस्थेशिया देना है. उन्होंने बताया कि उसके जो सैचुरेटेड जो कॉटन है उसके नाक के पास ले जाना है और जैसे ही उसकी ब्रीदिंग जो है थोड़ी स्मेली हो जाती है, उसके सांसों से बदबू आना शुरू करता है, वहाँ से उसे हट जाना है और उसके बाद वो खुद ही अनकॉन्शियस हो जाएगा. She crouched close to the sleeping face of the young American. It was piteously thin face, she thought, and the lips were twisted. The man was suffering whether he knew it or not. फिर हैना जो है उसको एनेस्थेशिया देने के लिए उसके पास जाती है. उसके चेहरे को देखकर लग रहा था कि वो सचमुच सफ़र कर रहा था. उसका पेन जो है उसके फेस पे झलक रहा था. Watching him, she wondered if the stories they heard sometimes of the sufferings of prisoners were true. उसको देखकर जो भी कहानियाँ अभी तक उसने प्रिजनर्स के सफरिंग के बारे में सुना था अब उसे सब सच साबित हो रहा था, उसे सब सच लग रहा था. They came like flickers of rumor told by word of mouth and always contradicted. क्योंकि ऐसी कहानियाँ अक्सर वहाँ जापान में सुनने को मिलती थी कि जो वॉर प्रिजनर्स होते हैं उनको बहुत सारी टॉर्चर्स दिए जाते हैं, बहुत सारी यातनाएं दी जाती हैं. इन द न्यूज़पेपर द रिपोर्ट्स वर ऑलवेज दैट wherever the Japanese armies went the people received them gladly with cries of joy at their liberation. उन्होंने न्यूज़पेपर में खैर ये भी सुन रखा हुआ था कि जापानीज आर्मी कहीं भी जाती थी तो लोग उनको बहुत ही खुशी से बहुत ही ग्लैडली वेलकम किया करते थे. But sometimes she remembered much men as General Takima, who at home beat his wife cruelly, though no one mentioned it now that he had fought so victorious a battle in Manchuria. मीन्स ये भी फैक्ट था कि जापानीज आर्मी जो है अपनी बहादुरी के लिए जानी जाती थी, परंतु उसमें कुछ ऐसे जनरल टाकिमा टाइप के लोग भी थे जो कि बहुत रुथलेस माने जाते थे. उनकी गिनती जो थी उनकी ब्रेवरी के लिए कम, बल्कि उन्हें अपनी वाइफ को मारने के लिए ज़्यादा जाना जाता था. और इस समय हना जो है उन्हीं के बारे में सोच रही है कि अगर ऐसा इंसान अपनी वाइफ के ऊपर इस तरह से क्रुएलिटी दिखा सकता है तो कोई ताज्जुब नहीं कि उसने इस आदमी को कम टॉर्चर किया होगा. She hoped anxiously that this young man had not been tortured. It was at this moment that she observed deep red scars on
his neck just under the ear. और यही सब सोचते हुए उसे जो है उसके कान के नीचे एक हल्का सा मार्क, रेड मार्क दिखता है. Those scars, she murmured, lifting her eyes to Sadao, but he did not answer. At this moment, he felt the tip of his instrument strike against something hard, dangerously near the kidney. और अभी वो उसके घाव को एग्जामिन नहीं करते रहते हैं कि उनको जो नाइफ उन्होंने वो यूज़ किया रहता है उस घाव को एग्जामिन करने के लिए, वो जो उनको फील होता है ऑपरेशन के समय, उसे फील होता है कि वो नाइफ जो है कुछ हार्ड ऑब्जेक्ट है अंदर उसके उस सेलर की बॉडी के अंदर, जिससे वो स्ट्राइक करता है. All thought left him. He felt only the purest pleasure. He probed with his fingers, delicately, familiarly, with every atom of this human body. अब उनको लगा कि उन्होंने बुलेट की खोज, मतलब बुलेट पा लिया है उसकी बॉडी में, वो जल्दी अपना प्रोसेस और बहुत डेलिकेटली करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें ह्यूमन बॉडी की पूरी तरह से जानकारी थी. His old American professor of anatomy had seen to that knowledge. Ignorance of the human body is the surgeon's cardinal sin, sirs. He had thundered at his classes year after year. चूँकि डॉक्टर सडाव खुद ही एक एफिशिएंट सर्जन थे, उन्हें ह्यूमन बॉडी की बहुत अच्छी जानकारी थी. फिर उनके अमेरिकन प्रोफेसर जब वो अमेरिका में डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे थे, डॉक्टरेट की, तो उनके अमेरिकन प्रोफेसर ने भी ये बहुत अच्छी तरह से उनको बताया था कि जिस सर्जन को ह्यूमन बॉडी की कंप्लीट जानकारी नहीं होती है, वो सर्जन कभी एफिशिएंट नहीं हो सकता. मतलब उस सर्जन के लिए, किसी भी सर्जन के लिए बहुत बड़ा ये सिन हो सकता है कि अगर वो ह्यूमन बॉडी की कंप्लीट जानकारी ना रखे. टू ऑपरेट विदाउट एज कंप्लीट नॉलेज ऑफ द बॉडी एज इफ यू हैड मेड इट एंड एनीथिंग लेस देन दैट इज़ मर्डर. और वो अक्सर कहा करते थे कि किसी भी ह्यूमन बॉडी की बिना कंप्लीट नॉलेज रखे हुए अगर आप ऑपरेट करते हो तो वो एक मर्डर के समान है. इट इज़ नॉट क्वाइट एट द किडनी माई फ्रेंड, Sadao murmured. It was his habit to murmur to the patient when he forgot himself in an operation. My friend, he always called his patients, and now he did, forgetting that this was his enemy. डॉक्टर सडाव की ये अक्सर आदत थी कि वो जब भी ऑपरेशन किया करते थे खुद ही बड़बड़ाते थे. तो इस समय उस घायल सेलर को उन्होंने माई फ्रेंड करके रिमार्क दिया, और वो भूल गए कि जिस आदमी को वो ऑपरेट कर रहे हैं वो उनका एनिमी है. Then quickly, with the cleanest and most precise of incisions, the bullet was out. The man quivered, but he was still unconscious. Nevertheless, he muttered a few English words. और उसके बाद बहुत ही एफिशिएंटली डॉक्टर ने उस बुलेट को घाव से निकाला. उसके बाद मैन जो आदमी था उसमें कुछ मोशंस हुए, कुछ मूवमेंट्स हुए, बट अभी भी वो अनकॉन्शियस था, और वो अपने अनकॉन्शियसनेस में ही कुछ इंग्लिश शब्दों को बड़बड़ाता है. गट्स, ही मटर्ड चॉकिंग, दे गॉट माई गट्स. सडाओ, हना क्राइड शार्पली. हश, सडाओ सेड. उसने बोला कि वो जो बड़बड़ा रहा था उसने बताया कि उन्होंने मेरे सारे हिम्मत को, सारे स्ट्रेंथ को ले लिया है. और फिर हना जो है सडाओ का नाम लेकर पुकारते हैं, सडाओ उसको चुप कराता है. The man sank again into silence, so profound that Sadao took up his wrist, hating the touch of it. Yes, there was still a pulse, so faint, so feeble, but enough, if he wanted the man to leave, to give hope. उसके बाद इतना कह के वो फिर से चुप हो गया. तो डॉक्टर सडाओ ने उसके रिस्ट को फिर से एग्ज़ामिन किया, तो पल्स अभी भी चल रही थी और अभी भी आशा थी कि वो आदमी जिंदा रहेगा. बट सर्टेनली आई डू नॉट वॉन्ट दिस मैन टू लीव, ही थॉट. नो मोर एनेस्थेटिक, ही टोल्ड हैना. फिर उसने बोला कि उसने हैना को और ज़्यादा एनेस्थेशिया देने के लिए मना किया. He turned as swiftly as though he had never paused, and from his medicines he chose a small vial, and from it filled a hypodermic and thrust it into the patient's left arm. फिर उन्होंने एक छोटी सी शीशी निकाली, उसमें से अपनी सिरिंज में दवा उन्होंने भरी और फिर उस पेशेंट के लेफ्ट आर्म में इंजेक्ट कर दिया. Then putting down the needle,
He took the man's wrist again. The pulse under his fingers fluttered once or twice and then grew stronger. और उन्होंने फिर से उस फेंटेड आदमी के पल्स को एग्जामिन किया, तो अब धीरे धीरे वो जो पल्स जो था वो नॉर्मल स्पीड में आ रहा था. दिस मैन विल लीव इन स्पाइट ऑफ ऑल, ही सेड टू हना इनसाइड. और फिर उन्होंने हना से कहा कि ये आदमी बिल्कुल जीवित रहेगा, कुछ भी हो जाएगा ये जरूर जीवित होगा, फिर से मीन्स जिंदा रहेगा. द यंग मैन वोक सो वीक, हिज ब्लू आईज सो टेरिफाइड व्हेन ही परसीव्ड where he was, that Hannah felt compelled to apologize. She herself served him, for none of the servants would enter the room. और कुछ देर बाद जब उस आदमी को होश आया तो उसके नीली आंखों में डर व्याप्त था जब उसे पता चला कि वो किसके घर में है. हैना खैर उसके लिए खुद ही उसको सर्व करने के लिए खुद ही खड़ी थी, क्योंकि और अदर सर्वेंट्स ने उस रूम में एंटर करने से मना कर दिया था. When she came in the first time, she saw him summon his small strength to be prepared for some fearful thing. वो जब पहली बार कमरे में आई होश आने के, उस आदमी के होश आने के बाद, तो उसने देखा कि वो आदमी जो है अपना भरपूर कोशिश कर रहा था बैठने के लिए. डोंट बी अफ्रेड. और उसके मन में कहीं ना कहीं वो चेहरा, उसके चेहरे पे थोड़ी बहुत डर भी दिख रहा था. डोंट बी अफ्रेड, शी begged him softly. How come you speak English? He gasped. I was a long time in America, she replied. She saw that he wanted to reply to that, but he could not, and so she knelt and fed him gently from the porcelain spoon. He ate unwillingly, but still he ate. उसके बाद हैना जो है उसको कंसोल करती है कि वो डरे ना. वो भी इंग्लिश में बोलती है, तो जो अमेरिकन था, अमेरिकन सेलर था, वो जो है थोड़ा सरप्राइज्ड हो जाता है उसको इंग्लिश बोलते हुए और पूछता है कि आखिर उसने ये इंग्लिश शब्द बोलना कहाँ से सीखा. तो हैना जो है बताती है कि वो बहुत लंबे समय तक अमेरिका में थी, और उसके बाद फिर वो उसको पोर्सिलिन स्पून से खाना खिलाने लगती है. Now you will soon be strong, she said, not liking him and yet moved to comfort him. उसने उसको इंश्योर कराया, हैना ने सेलर को इंश्योर कराया कि वो बहुत जल्द स्ट्रांग हो जाएगा. वो जानबूझ मतलब वो ये सब कहना नहीं चाह रही थी, उसे पसंद नहीं आ रहा था, पर उसको कंसोल करने के लिए, उसको कंफर्ट करने के लिए हैना ने ये सब उनको बोला. He did not answer. When Sadao came in the third day after the operation, he found the young man sitting up, his face bloodless with the effort. सडाओ जब तीसरे दिन ऑपरेशन के थर्ड डे यंग मैन के कमरे में आए तो उन्होंने उसको बैठा हुआ पाया, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी कमजोरी दिख रही थी. Lie down, Sadao cried. Do you want to die? He forced the man down gently and strongly and examined the wound. You may kill yourself if you do this sort of thing, he scolded. उन्होंने जब यंग मैन को बैठा हुआ पाया तो उसको डांट लगाई कि अभी भी उसके मतलब उसको बैठना नहीं चाहिए, अगर वो इस तरह से कुछ भी अगेंस्ट करता है तो उसकी लाइफ के लिए ये रिस्की हो सकता था. What are you going to do with me? The boy muttered. He looked just now barely 17. Are you going to hand me over? वो जो अमेरिकन सेलर था वो भी डरा हुआ था. अभी वो वो केवल 17-18 साल का लड़का ही दिख रहा था, और उसके मन में ये डर था कि कहीं ये डॉक्टर कपल जो है उसको फिर से जापानीज आर्मी को हैंड ओवर ना कर दें. फॉर अ मोमेंट Sadao did not answer. He finished his examination and then pulled the silk quilt over the man. कुछ क्षण के लिए डॉक्टर सडाओ ने रिप्लाई नहीं किया और उसके बाद फिर उसके ऊपर सिल्क का जो रजाई था उसको कवर करके वहाँ से चले.